नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ 3 सिंपल स्टेप्स शेयर करने वाला हूं एक म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए, जिन्होंने मेरी मदद की है। एंड मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपकी भी मदद करेगी एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने के लिए, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वो म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहते हैं। अब मैं इसको सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप एक म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, या आपको फ्यूचर में 2-3 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है उसके लिए, या आपको टैक्स बचाना है उसके लिए, या आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपको अपना पोर्टफोलियो सेव करना है तो उसके लिए, या आपके बच्चों की कॉलेज फ़ीस भरने के लिए, या आपको कुछ सालों बाद घर खरीदना है उसके लिए। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप वो म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं। ये पहला स्टेप है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड चुनना बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास एक रीज़न होता है कि आप उस म्यूचुअल फंड को क्यों बाय कर रहे हैं। तो इस स्टेप को ज़रूर ध्यान रखें। तो जो दूसरा स्टेप है वो इसका कंटिन्यूएशन है। जैसे ही आपको पता चल जाए आपका रीज़न क्या है उस म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए, तो जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपका जो रीज़न है उस रीज़न के बेस पे जो कैटेगरी है वो चूज़ करें। यानी कि अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप टैक्स सेविंग्स फंड्स की तरफ देखें, या अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए 10-20 साल बाद अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए देख रहे हैं तो आप इक्विटी फंड्स की तरफ देखें। आप अपना पोर्टफोलियो अगर सेव करना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेट फंड की तरफ जाइए कि आपके पोर्टफोलियो को वो बैलेंस करे। आपको 2-3 साल बाद पैसे चाहिए अर्जेंटली तो आप लिक्विड फंड की तरफ जाएं। तो आपके रीज़न के हिसाब से जो आपको बेस्ट कैटेगरी लगती है आप उसे चूज़ करें। एंड ये दूसरा स्टेप है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको परफेक्ट कैटेगरी पता होनी चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड किस रीज़न से इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड परफेक्ट कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। तभी आपको जो उस कैटेगरी के बेनिफिट्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता चलेंगे। एंड जो तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी एक म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए, तो वो आप सभी के साथ शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक जाने माने नाम पीटर लिंच, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने अपनी एक बुक में मेंशन किया था कि जब लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ उनके प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं रैदर देन जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए बात कि उनके ये बोलने का रीज़न क्या था। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी घर खरीदना या हमें कोई भी प्लॉट खरीदना होता है तो हम कंटिन्यूस रिसर्च करते हैं उसके पीछे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि आपने सोचा कि अब मेरे पास पैसे हैं, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, तो आपने उसी दिन शाम को ही किसी डील को फाइनल किया होगा। क्योंकि हम बहुत टाइम लेते हैं एक प्लॉट को या किसी घर को फाइनल करने के लिए। आसपास का एरिया चेक करते हैं, हमारी नीड्स कैसी है, हमारा बजट उतना है कि नहीं है, हमें इसमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, क्या जिस प्राइस में हमें प्लॉट या हाउस मिल रहा है वो उसके लिए सही प्राइस है कि नहीं है। ऐसे अनगिनत फैक्टर्स जो उस हाउस या प्लॉट के रिगार्डिंग होते हैं, हम वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। बट जब बात आती है किसी स्टॉक की या किसी म्यूचुअल फंड की, तो हम ऑन द स्पॉट किसी ने बोला या कहीं से हम सुन के तुरंत ही किसी म्यूचुअल फंड को खरीद लेते हैं या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। एंड इसीलिए आपको एक म्यूचुअल फंड खरीदते समय टाइम लेना चाहिए। इसी चीज़ को अब मैं आपको थोड़े और प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका रीज़न क्या है एक म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए, तो आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आप उस रीज़न के बेस पे अपना एक दूसरा स्टेप, मान लीजिए आप चाहते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए अभी से इन्वेस्ट करें, तो आपने रीज़न फाइंड कर लिया। अब आपका जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप उसके रिलेटेड जो बेस्ट कैटेगरी है वो चूज़ करें। तो आप अब इक्विटी को चूज़ कर सकते हैं बेसिस आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बेसिस पे। एंड आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है बिल्कुल, एंड आप चूज़ करते हैं एक लार्ज कैप फंड को। तो आपने जो
स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों को कंप्लीट कर लिया, आपको पता है ही कि आप म्यूचुअल फंड किस रीज़न से ख़रीद रहे हैं, आपने उसके अंदर बेस्ट कैटेगरी फाइंड कर ली। अब जो तीसरा स्टेप है वहाँ आप टाइम लीजिए, आप लार्ज कैप में जितने भी फंड्स हैं उन सभी फंड्स को 100 ऑफ पैरामीटर्स पे कंपेयर करें। पिछले 3 साल का रिटर्न कैसा है, 5 साल का रिटर्न कैसा है, 10 साल का रिटर्न कैसा है, एंड पिछले जो इतना अगर कोई कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है तो करेंटली जो फंड मैनेजर है उस फंड मैनेजर ने ही वो रिटर्न ला के दिया है कि फंड मैनेजर बीच में चेंज हुआ है, एंड फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से इस फंड में काम कर रहे हैं वो, उसी के साथ एक्सपेंस रेशियो कितना है इस फंड का, और इस फंड में AUM कितना है, कितना ये फंड ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर AUM के बेस पे। रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने इस फंड को कैसे रेट किया है, एंड निफ्टी एंड सेंसेक्स के रिगार्डिंग ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी में बहुत गिरावट होती है तो ये फ़ंड कैसे कितना गिरता है, निफ्टी से ज़्यादा गिरता है कि निफ्टी से कम गिरता है, या सेंसेक्स के साथ ये कैसा है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनसे आप एक अच्छा फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। इन फंड्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। किसी भी फ़ंड को, जब आप नए हैं तो किसी भी फ़ंड को लाइटली ना लें कि ये मैंने सुना है ये अच्छा है, नहीं, सबको आप एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप फ़िल्टर आउट करें, फिर देखें आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है। 100 ऑफ पैरामीटर्स में उसको चेक करें कि इन सब में सबसे बेहतर कौन है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके बाद ही फिर किसी एक डिसीजन पे आए। एंड उसके बाद भी अगर आप किसी फ़ंड को चुनते हैं तो चेक ज़रूर करें कि उस फंड मैनेजर के और कितने फ़ंड चल रहे हैं एंड उनमें उनका परफॉर्मेंस कैसा है, या कोई फ़ंड हाउस है तो उस फंड हाउस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसे अगर आप 100 ऑफ पैरामीटर्स को टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक सूटेबल फ़ंड ज़रूर फाइंड कर पाएंगे। एंड जो थर्ड स्टेप है वो बहुत मेन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा आने वाले सालों में जब आप उस फंड को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड एट लास्ट आप सभी ने वो टीवी पे ऐड तो देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड चुनने से पहले सारे पैरामीटर्स अपने तरफ से अच्छे से स्टडी करें एंड मार्केट के रिस्क को माइंड में रखते हुए ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।